हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे क्लास 11th के हिस्ट्री के सैम्पल पेपर का, जो कि लेटेस्ट सैम्पल पेपर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने भेजा है बच्चों के लिए और टर्म 2 में सॉल्व के लिए काफ़ी उपयोगी है। और इसको शुरू करने से पहले बच्चों, जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर ले ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक जरूर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 40 हैं, टाइम अलाउड 2 आवर्स है। ये 4 खंडों में विभाजित है, ए बी सी डी। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड 1 में 1 से 4 लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं और प्रत्येक 3 अंक का है, जिनमें से प्रत्येक 3 अंक का है। किसी भी प्रश्न का उत्तर 80 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। खंड क में प्रश्न 5 से 7 है। दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं जिनके 6 अंक हैं। इस प्रकार के उत्तर 150 से 250 शब्दों के अधिक नहीं होने चाहिए। खंड ग प्रश्न संख्या 8 और 9 केस आधारित प्रश्न हैं, जिनमें से प्रत्येक में उपभागों में के साथ 4 अंक हैं। खंड घ प्रश्न संख्या 10 मानचित्र आधारित है, जिसमें 2 अंक हैं। प्रश्न पत्र में कोई समग्र विकल्प नहीं है, हालांकि कुछ प्रश्न में आंतरिक विकल्प प्रदान किए गए हैं। ऐसे प्रश्नों में से केवल एक ही विकल्प का प्रयास करना है। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार प्रत्येक अनुभाग और प्रश्न के साथ साथ अलग अलग निर्देश दिए गए हैं। तो बच्चों, पहले हम क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, फिर आंसर्स की चर्चा करेंगे। तो पुनर्जागरण के मुख्य कारण क्या थे? औद्योगिक क्रांति के आर्थिक प्रभावों की चर्चा कीजिए। अथवा है इंग्लैंड के राजनीतिक स्थिरता ने औद्योगिक क्रांति के आगमन में किस प्रकार योगदान दिया? ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच त्रिकोणीय व्यापार की व्याख्या करें। सन यात सेन के 3 सिद्धांत के बारे में बताएं। पुनर्जागरण ने दुनिया को कैसे प्रभावित किया? प्रोटेस्टेंट सुधार पर जोर देते हुए चर्चा करें। 17वीं सदी के यूरोपीय लोगों के लिए दुनिया अलग कैसे दिखाई दी गई? इंग्लैंड में 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंत में विरोध आंदोलन का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। अथवा में है कपास कताई और बुनाई उद्योग में तकनीकी परिवर्तनों का वर्णन करें। ग्लोब पर क्या इसका प्रभाव पड़ा? चीन और जापान द्वारा अपनाई गई आधुनिकीकरण के 2 पथों का विश्लेषण कीजिए। खंड ग स्रोत आधारित प्रश्न है और इसमें वॉशिंगटन इरविन के वुड्सवर्थ से खासे छोटे थे और मूल निवासियों के सचमुच मिले थे। इस अनुच्छेद के लेखक कौन है? मूल निवासी वाले चैप्टर में से है ये। नीचे दिए गए स्रोत को पढ़िए। थॉमस जेफरसन कौन थे? अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति वुड्सवर्थ के समकालीन थॉमस जेफरसन ने मूल निवासियों के बारे में ऐसे शब्द क्यों कहे? उनके बारे में दूसरा प्रश्न वो है। मानचित्र आधारित प्रश्न 10वां, ऑस्ट्रेलिया के दिए गए रूपरेखा चित्र मानचित्र पर निम्नलिखित में से किसी एक को उपयुक्त चिन्ह के साथ खोजें और लेबल करें। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी और ऑस्ट्रेलिया के सबसे उत्तरी शहर पर्थ और सिडनी, इस पर चर्चा होगी। तो बच्चों, शुरू करते हैं आंसर्स। पुनर्जागरण के मुख्य कारण थे कस्तूनिया के पतन, संपन्न व्यापारी वर्ग का उदय, धर्म युद्ध का प्रभाव, राजकीय संरक्षण आदि प्रभाव या परिणाम, सुधार आंदोलन का मार्ग प्रशस्त होना, देसी भाषाओं का विकास, विज्ञान का विकास, लौकिक अभिरुचियों का विकास, उद्योग एवं व्यापार वाणिज्य का विकास। दूसरा प्रश्न है का उत्तर, औद्योगिक क्रांति ने कृषि और हस्तशिल्प पर आधारित अर्थव्यवस्थाओं को बड़े पैमाने के उद्योग, मशीनीकृत विनिर्माण और कारखाना प्रणाली पर आधारित अर्थव्यवस्थाओं में बदल दिया। नई मशीनें, बिजली के नए स्रोत और काम को व्यवस्थित करने के नए तरीकों ने मौजूदा उद्योगों को अधिक उत्पादक और कुशल बना दिया। अथवा में देखिए, ब्रिटेन के तीनों भाग इंग्लैंड, वेल्स तथा स्कॉटलैंड में एक सम्राट का आधिपत्य, शांति का वातावरण, समान कानून व्यवस्था, समान मुद्रा प्रणाली, समान बाजार व्यवस्था और बाजार व्यवस्था को स्थानीय प्राधिकरण के हस्तक्षेप से मुक्त करना। तीसरे का उत्तर है बच्चों, ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच में त्रिकोणीय व्यापार पर। यूरोप में चीनी सामान की मांग थी। ब्रिटेन द्वारा भारत से अफीम खरीदना, ब्रिटेन द्वारा चीन में चांदी के बदले अफीम बेचना, चीन से प्राप्त चांदी से चीनी माल खरीदना।
राष्ट्रवाद, इसका मतलब मानचू को उखाड़ फेंकना था, जिन्हें विदेशी राजवंश के रूप में देखा जाता था। साथ ही साथ अन्य विदेशी साम्राज्यवादी लोकतंत्र, इसका अर्थ था लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना। समाजवाद, इसका मतलब पूंजी को विनियमित करना और भूमि जोत को बराबर करना था। पुनर्जागरण से अभिप्राय, इसका प्रभाव तार्किक शक्ति का विकास, पोप की सर्वोच्चता को अस्वीकार करना, मानवतावाद का प्रसार, लौकिक अभिरुचियों का विकास, धर्म सुधार आंदोलन, मार्टिन लूथर का योगदान, दंड मोचन सर्टिफिकेट का विरोध और पोप आदेशों की अवहेलना, ईसाई धर्म का दो भागों में बढ़ जाना, प्रोटेस्टेंटवादी और कैथोलिक। अथवा वाले का उत्तर है यूरोप में पुनर्जागरण, यूरोपीय देशों में औद्योगिकरण, औद्योगिकरण के फलस्वरूप कच्चे माल की मांग, उपनिवेशवाद को बढ़ावा, औपनिवेशिक देशों का आर्थिक शोषण, औपनिवेशिक देशों में पूंजी निवेश। छठे का उत्तर है इंग्लैंड में जो बीच औद्योगिक क्रांति मजदूरों के लिए किस तरह थी और औरतों के लिए, तो उसके बारे में बताया गया। मजदूरों के रूप में औरतों, बच्चों के, पुरुषों की बढ़ती मांग, मजदूरों का शोषण, मजदूरों द्वारा अधिकारों की मांग, ब्रेड व खाद्य के लिए दंगे, खाद्य पदार्थों के लिए दंगे, लुडिज्म आंदोलन, कानून द्वारा श्रमजीवियों की दशा में सुधार, जुड़वा अधिनियमों को समाप्त करना, 1833 ईस्वी का कारखाना अधिनियम, काम के घंटे निश्चित किए गए, न्यूनतम आयु निर्धारित की गई। अथवा औद्योगिक क्रांति से अभिप्राय, कपास, कढ़ाई और बुनाई उद्योग में विभिन्न तकनीकी परिवर्तन, 1733 में मशीनीकरण का आविष्कार, 1765 में जेम्स हरग्रीव्स द्वारा कताई मशीन का निर्माण, रिचर्ड ऑकराइट द्वारा वाटर फ्रेम का निर्माण, 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन द्वारा म्यूल नामक मशीन का निर्माण, पावर लूम का आविष्कार, विश्व पर प्रभाव, कपास की मांग बढ़ना, कच्चे माल का आयात निर्यात में बढ़ोतरी, बाजारों की मांग, उपनिवेशवाद को बढ़ावा, औपनिवेशिक देशों को शोषण। सातवां है चीन और जापान का आधुनिकीकरण के लिए अलग अलग विचारधारा का अनुसरण। जापान का आधुनिकीकरण, शोगुन की सत्ता का अंत, मेजी पुनर्स्थापना, फुकोकू क्योहे नीति का अनुसरण। जापान द्वारा अपने पारंपरिक हुनर व प्रथाओं का प्रयोग नवीन आधुनिकीकरण के लिए किया गया। शिक्षा प्रणाली का विकास, यूरोपीय विचारों को अपनाना, शिक्षा द्वारा देशभक्ति की भावना, अच्छे नागरिकों के गुणों का विकास। चीन का आधुनिकीकरण, 1911 में चीनी क्रांति, सन यात सेन के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना, माओ त्से तुंग की मृत्यु के बाद पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा। आठवां है वॉशिंगटन इरविंग, सामान्य जिंदा दिल लोगों की भांति जंगलों में रहने वाली काम कल्पनाशील प्रजाति के रूप में। रेड इंडियंस, अबॉर्जिनल, डिकोटा, चिरोकी, पोनियाक इत्यादि। थॉमस जेफरसन अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे। नौवा प्रश्न का उत्तर है उन्हें अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र लिखने के लिए जाना जाता है। थॉमस जेफरसन का मानना था कि मूल अमेरिकी लोग एक महान जाति के थे जो शरीर और दिमाग में से अश्वेतों के बराबर थे, परंतु सांस्कृतिक और तकनीकी रूप से हीन थे। अब ऑस्ट्रेलिया के देखिए जो मैप दे रखा है, ए है जो सिडनी है, वो बी है जो कैनबेरा है। इस तरह हमारा ये सैम्पल पेपर कंप्लीट होता है बच्चों। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।